आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज रीजनिंग का मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट को लेके हम उपस्थित हो चुके हैं, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी यूपीपी या एसएससी का कोनो एग्जाम हो होगा उसमें आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है एम जो है पी का पुत्र है। एम जो है किसका पुत्र है? तो पी का पुत्र है। पी ऊपर रहेगा तब ना, एगो पीढ़ी नीचे गया तब ये पुत्र हो गया। फिर बोल रहा है कि क्यू जो है ओ की पोती है। ओ की पोती कौन है बउआ? तो क्यू है। यानी दो गो पीढ़ी हम जाएंगे नीचे, दो गो पीढ़ी जाएंगे तो यहाँ पे क्यू है और ये क्या है बउआ? तो पोती है। पोती है जो पी का पोती है, यानी पी है माइनस और ओ कौन है बउआ? प्लस है। यानी दोनों पति पत्नी है, पति पत्नी है। फिर बोल रहा है कि एम का ओ से क्या संबंध है? तो एम जो है ओ से यही संबंध है कि एम जो है ओ का क्या है? तो बेटा है, बेटा है, बेटा है। ऑप्शन है पुत्र, पुत्री, माता, पिता, यानी ए ऑप्शन पुत्र सही है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आ गया है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है, यानी इसको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सजाना है। बोल रहा है कि डॉक्टर, बुखार, नुस्खा लिखना यानी पर्ची लिखना, तब होता है निदान, तब दवा। तो सबसे पहले आपको बुखार लगेगा, सबसे पहले बुखार लगेगा, तब आप जाइएगा किसके पास बउआ? जाइएगा डॉक्टर के पास जाइएगा। डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो आपके निदान के लिए क्या करेगा बउआ? तो वो नुस्खा लिखेगा यानी पर्ची लिखेगा, नुस्खा लिखेगा यानी पर्ची लिखेगा। अब पर्ची में क्या रहेगा बउआ? तो दवा का नाम रहेगा कि नहीं रहेगा? दवा का नाम रहेगा कि नहीं रहेगा? यानी 2 1 4 3 5, ऑप्शन है 2 1 3 4 5, 2 3 5 4 1, 2 4 3 5 1, 2 1 4 3 5, यानी हम लोग का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है वो आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। इसमें जो है बउआ 3 गो किसी न किसी रूप में सिमिलर होता है, सिमिलर होता है यानी समान होता है, और एक जो है अलग रहता है, उसी को चुनना है। तो देखिए यहाँ पे इस आकृति को देखिए, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा को देखिए। तो इसमें आप पाइएगा कि आपका जो है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें जो है ये वाला घुमा हुआ पार्ट कय गो है, सटा हुआ घुमा हुआ पार्ट कय गो है? तो 3 गो है। दूसरा में ये कय गो हो जा रहा है? एगो, 2 गो हो जा रहा है। कय गो हो जा रहा है? 2 गो हो जा रहा है। बाकी सभी जो है विपरीत में घूम जा रहा है, विपरीत में घूम गया है। फिर इसमें भी कय गो हो जा रहा है वो? इसमें भी 3 गो है। इसमें भी आपका 3 गो है, 1 2 3। फिर इसमें भी कय गो? 1 2 3। इसमें भी 3 गो है, इसमें भी 3 गो है, यानी 2 गो जमे है वो सबसे भिन्न है कि नहीं है? तो हाँ, सबसे भिन्न है, यानी तीसरा का बी ऑप्शन सही है। तीसरा का बी ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है एक पुस्तक में 3000 पृष्ठ है। कितना पृष्ठ है? पेज कितना है बउआ? तो 300 पेज है। प्रत्येक पेज में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, यानी 10 शब्द है और कई गो वैसा वैसा पंक्ति है, तो आपका 20 गो है, यानी गुने 10 और गुने 20 तो कितना हो जाएगा? 2 3 6। कई गो जीरो? 2 गो जीरो, 1 गो, और फिर 3 गो 1 4 गो, यानी 4 गो जीरो लगा देंगे, 4 गो जीरो को लगा देंगे, यानी हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। श्री टैंक ने शहर के सम्मेलन में भाग लिया और वापस अपने होटल के लिए कैब ली। कैब का बुकिंग किया, किंतु हड़बड़ी में यह अपना ब्रीफ केस यानी जो सूटकेस जो होता है, जिसको अटैची कहते हैं, वो टैक्सी में छोड़ गए। सौभाग्य से वह पास के सुरक्षा गार्ड की मदद से टैक्सी की लाइसेंस प्लेट के बारे में कुछ विवरण नोट कराने में कामयाब रह गए। तो ये नोट कैसे कराए थे? मिस्टर टैंक को पक्का विश्वास है कि प्लेट जो है एम अक्षर से शुरू होगा। तो एक आदमी कोई है, उसको ये पूरा तरह से विश्वास है, जिसका सूटकेस खोया है उसी को पूरा तरह से विश्वास है कि वो उसका प्लेट जो है एम से शुरुआत था। प्लेट का नंबर में सबसे पहले क्या था बउआ? तो एम था। फिर बोल रहा है 3 दर्शक सहमत है, 3 दर्शक जो यानी देखने वाले जो है सहमत हैं कि प्लेट जो है 78 आर पे समाप्त होती है, यानी लास्ट में क्या रहेगा? तो 78 आर रहेगा, 78 आर रहेगा। 4 लोग दावा करते हैं कि दूसरा अक्षर या तो ए होगा और नहीं तो बी होगा, यानी 50% इसको कह रहे हैं, 50% इसको कह रहे हैं, और अन्य 4 लोग जो है सोचते हैं कि तीसरा अक्षर एस है, तीसरा अक्षर एस है। तो बोल रहा है कि सबसे अधिक संभावना कौन सी है? तो एम ए एस 7 78 आर, इसका भी संभावना है। एम बी ए का नहीं है यहाँ पे, या तो बी होगा ना तो ए होगा, केवल दूसरके में, तीसरका में एस होना चाहिए, तो एस नहीं है। फिर यहाँ पे एम एस यानी दूसरके में एस ला दिया है। फिर एम ए बी एस ना दे के क्या कर दिया बउआ? यहाँ पे 7 दे दिया है, ये भी नहीं होगा, यानी 100% क्या होगा बउआ? तो एम ए एस
78 आर सही है हम लोग का, ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, 78 आर सही है ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है कथन। कथन निष्कर्षण से हर एक रीजनिंग के सेट में बउआ एगो रहता ही रहता है। बोल रहा है कि यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे, यानी जितना खिलाड़ी होगा, ठीक है, वह अपनी पूरी क्षमता के साथ अगर खेल रहा है तो हम लोग ये मैच जीत जाएंगे। हमने मैच जीत लिया, यानी सीधा सा बात है कि जितना खिलाड़ी होगा वह सभी कथन के अनुसार क्या होगा, बढ़िया से खेला होगा, अपना ज्ञान को अपने पॉकेटे में रखेंगे। इसमें जो बोल रहा है वही अपनाएंगे हम। निष्कर्ष में बोल रहा है सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से खेला है, तो हाँ कथन के अनुसार तो यही सही है। कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले हैं ना, ऐसा तो कोनो बातें नहीं हुआ है। कथन में सीधे कह रहा है कि सभी खिलाड़ी अपने पूरी क्षमता से खेलेंगे तब भी जाके हम मैच जीतेंगे, यानी जीत गए, यानी सभी बढ़िया से खेला होगा। ऑप्शन है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, एक और दो दोनों अनुसरण करता है, न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है, यानी ए ऑप्शन केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है। पता लगाएं कि आकृति X में दिए गए टुकड़ों 1, 2, 3 और 4 में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये वाला पार्ट हो गया, फिर ये वाला जो आपका पार्ट होगा अगर ला के यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। फिर इसको जो है अगर ला के हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे ला के बुआ जोड़ देंगे तो इसको और इसको दोनों मिला के जोड़ देंगे तो आपको कैसे दिख जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये वाला आकृति बन जाएगा, ये वाला आकृति बन जाएगा, ये वाला आकृति बन जाएगा। यानी हम लोग का क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्वेश्चन के अनुसार 7वां का ए ऑप्शन सही है, 7वां का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद है 4 विकल्पों में पता लगाए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार जगह से मोड़ने पर कैसा पैटर्न दिखाई देगा। तो अगर हम इसको मोड़ेंगे तो ये जो कर्ल वाला भाग है ये जाके इधर मारेगा, इधर करेगा, ये वाला भी जाके घूम जाएगा, यानी ले दे के आपको कैसे दिखेगा, तो ए बी दूसरा तीसरा चौथा, यानी तीसरा के समान दिखेगा, यानी हम लोग का सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा आरेख पुरुषों, शिक्षकों, लेखकों के बीच संबंध को स्थापित करता है, संबंध को स्थापित करता है। तो देखिए पुरुष हो चाहे आपका लेखक हो चाहे शिक्षक हो, लेखक पुरुष जो होता है लेखक भी होता है और शिक्षक भी होता है। कुछ अंश जो है पुरुष का लेखक भी होगा, कुछ शिक्षक होगा, कुछ लेखक ऐसा होगा जो आपको शिक्षक भी होगा, ठीक है, यानी सभी किसी न किसी रूप में थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। ऑप्शन है ए बी सी डी, यानी हम लोग का बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद है हम लोग का यदि एक पंक्ति में चेतन जो है ऊपर से 18वें स्थान पर है, ऊपर से क्रम कितना है बउआ, ऊपर से है 18 और नीचे से कितना स्थान है उस चेतन का, नीचे से है 15वां, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितना है, तो दोनों को जोड़ देंगे और एक को घटा लेंगे तो 18 और 15 कितना हो गया, 18 10 28 और 2 30 और 3 33 में से एक घटा लिए तो 32, यानी टोटल लोग कितना हो गया बउआ, तो 32 गो हो गया, 32 गो हो गया। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है वह ढूंढे। माने वह शब्द जो इन सब के अक्षर के अलावा बाहर से अक्षर नहीं लिया हो उसी को चुन देना है। टी तो टी है यहाँ पे, फिर ए तो ए भी है, फिर एस तो एस है, फिर टी है, वाई नहीं है, वाई यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा यानी ए नहीं होगा। फिर यहाँ पे एस है तो एस है, फिर ए है तो ए है, फिर टी है तो टी है, फिर हम लोग का ई है तो ई है, फिर डबल एल है तो डबल एल भी इसमें नहीं मिलेगा यानी ये भी नहीं होगा। फिर हम लोग का टी है तो टी है, फिर आई है तो आई है, फिर टी है तो टी है, फिर ए है तो ए है, फिर एन है तो एन है और फिर एस है, यानी हम लोग का सी ऑप्शन टाइटन्स जो है इसी शब्द के प्रयोग करके बनाया गया है, बाहर से शब्द को नहीं लिया गया है। शीला जो है रवि की भाभी है, शीला जो है किसकी भाभी है बउआ, तो वो रवि की भाभी है, रवि की भाभी है, रवि की भाभी है, रवि की भाभी है। राम जो है रवि का भाई है, राम जो है किसका भाई है, रवि का भाई है। और आगे बोल रहा है कि राम की पत्नी शीला है, यानी ये माइनस है और इसका प्लस कौन है बउआ, तो राम है, इसका प्लस कौन है तो राम है। बोल रहा है आगे दीपा जो है रवि की बहन है, दीपा जो है एगो रबिया के बहन ना होगी, रमुआ के बहन हो जाएगी, रमुआ और रबिया दोनों की बहन कौन है बउआ, तो दीपुआ है, दीपुआ है। दीपा की माँ शांति है, अब देखिए दीपा की माँ कौन है बउआ, शांति है, तो का वो एगो दीपे के माँ होगी, दीपा राम और रवि तीनों की माँ होगी, दीपा राम और रवि तीनों की माँ होगी। जबकि शीला की क्या होगी बउआ, तो शीला की उस सास होगी,
शिला की उसास होगी। तो बोल रहा है कि शिला शांति से किस प्रकार संबंधित है। तो जब ई आपका जो है शांति जो है शिला की सास है, तो शिला क्या हो जाएगी शांति की बउआ, तो बहू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बहू या पतोहू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बहू या पतोहू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ऑप्शन है सास, बहू, पोती, बेटी, यानी बी ऑप्शन बहू सही है, बहू सही है। एक घड़ी सटीक घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है। दोपहर का 2 बजे अगर देखना हो तो यहाँ पे 12 रहता है, यानी घड़ी ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जब जो है घड़ी उसी दिन शाम के 6 बजे जाती है, यानी यहाँ पे जब आएगी तो यहाँ पे आएगी तो एकदम सीधा सीधी खड़ा हो जाएगी। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हम लोग का 2 था, ठीक है। उसके बाद क्या था 3, 4, 5 था। तो घड़ी की सुई कितने डिग्री घूमेगी, तो 2 से 3 आया, और 3 से 4 आया, 4 से 5 आया, 5 से 6 आया। तो घंटा के सुई कितना पार किया, तो हम लोग का 1, 2, 3, 4 घंटा चला, 4 घंटा चला। और 1 घंटा में बउआ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 360/12 कर लीजिए, 12 चौके 36, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, और 0 यानी 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण, 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण। तो 4 घंटा में कितना हो जाएगा बउआ, 4 तिहाई 12 यानी 120 डिग्री का कोण बन जाएगा, यानी ए ऑप्शन 120 डिग्री सही है, ए ऑप्शन 120 डिग्री सही है। त्रिभुज जो है शिक्षक को, त्रिभुज जो है किसको दिखाता है बउआ, त्रिभुज जो है टीचर को दिखाता है, टीचर को दिखाता है, शिक्षक को दिखाता है। वृत्त जो है शहरी को, वृत्त जो है शहरी को दिखाता है। और वर्ग जो है सरकारी कर्मचारी को दिखाता है, वर्ग जो है सरकारी कर्मचारी को दिखाता है, सरकारी कर्मचारी को दिखाता है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है, पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है, शिक्षित को, वृत्त शहरी को। देखिए इसमें जो पुरुष का कहीं पे चर्चा नहीं हुआ है। तो पुरुष एगो हम दे दिए, त्रिभुज दे दिए किसको, टीचर को, फिर वृत्त दे दिए शहरी को, फिर हम लोग दे दिए वर्ग दे दिए सरकारी को, यानी आयत किसको दे देंगे, तो आयत को दे दीजिए पुरुष को, पुरुष को। आयत किसका जो है संकेत दर्शाता है, तो पुरुष को दर्शाता है। तो बोल रहा है कि ऐसा पुरुष को दर्शाता है, वैसा पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी हो। तो पुरुष में या तो 12 है, ना तो 6 है, फिर 14 है, ना तो 9 है। और हम लोग का चाहिए क्या, तो एगो तो पुरुष चाहिए यानी एगो आयत वाला चाहिए, फिर उसके बाद जो है शहरी चाहिए, तो शहरी यानी वृत्त वाला चाहिए, फिर उसके बाद सरकारी कर्मचारी चाहिए, तो हम लोग का कौन चाहिए बउआ, वर्ग वाला चाहिए। तो तीनों को मिला के अगर देखेंगे तो आयत, वृत्त और वर्ग, तो हम लोग का 6 आएगा। क्या आएगा, 6, यानी 6 को ऐसा व्यक्ति है जो पुरुष भी है, शहरी भी है और साथ में सरकारी कर्मचारी भी है। ऑप्शन है 6, 7, 10, 13, यानी ए ऑप्शन 6 सही है, ए ऑप्शन 6 सही है। प्रश्न के चिन्ह पर प्रयुक्त विकल्प खोजे। वनस्पति जो है पेड़ पौधा के बारे में बताता है। वनस्पति किसके बारे में बताता है बउआ, पेड़ पौधा के बारे में बताता है, यानी विज्ञान का एक पाठ है। तो कीट विज्ञान जो है किसके बारे में बताएगा, तो इंसेक्ट यानी कीट के बारे में बताएगा कि नहीं बताएगा। ऑप्शन है पक्षी, पौधे, कीड़े, सांप, यानी सी ऑप्शन इंसेक्ट यानी कीड़ा यानी कीट सही है। निम्नलिखित में प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको उनमें से विषम को ढूंढना है। यानी 3 गो बउआ किसी न किसी रूप में समान होता है, एगो अलग होता है, उसी को चुनना है। तो नदी, नहर, धारा, तालाब। नदी, नहर और धारा तीनों में पानी बहता है, फिर तीनों में पानी बहता है, जबकि तालाब में जो है वो पानी क्या होता है बउआ, रुका रहता है, ठहरा रहता है, यानी ये हम लोग का अलग है। इसके बाद कबीर जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 8 किमी चलता है। दिशा खींच लेंगे, NESW। उप दिशा भी इसमें जरूरत है तो वो खींच लेंगे, NE यानी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। कबीर जो है पूर्व दिशा की ओर चलता है, करीब जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलता है, यानी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से इसको किधर चला देंगे, यहाँ से इसको चला देंगे आगे,
तो पश्चिम की तरफ चला दिए, इधर चला दिए। कितना किलोमीटर चलता है बउआ? तो 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। फिर वो अपनी दाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के मुड़ने की दिशा में मुड़ता है और चलता कितना है? तो 2 किमी चलता है, 2 किमी चलता है। वह फिर जो है अपने से दाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है, यानी फिर घड़ी के दिशा में चलता है, घड़ी के दिशा में चलता है। और कितना चलता है बउआ? तो 5 किमी चलता है, यानी यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो देखिए, अगर इसको उठा के रखेंगे यहाँ पे, तो ये जो है हम लोग का इसमें, ये वाला जो बिंदु है इसमें भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? यानी हम लोग का किस में चल जाएगा बउआ? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, यानी उत्तर पश्चिम में चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? उत्तर पश्चिम में चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर, यानी बी ऑप्शन उत्तर पश्चिम सही है, उत्तर पश्चिम सही है। 4 विकल्प दी गई है। आकृति X में सही दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज को बताना है, मिरर इमेज को बताना है। मिरर इमेज में क्या होता है बउआ? साइड यानी जो लेफ्ट रहता है वो राइट में चला जाता है और जो राइट रहता है वो लेफ्ट में चला जाता है। अगर इसको ऐसे बदलेंगे तो ये मुड़ जाएगा, यानी कैसे बन जाएगा बउआ? तो ये तीर वाला ऐसे आ जाएगा, फिर ये वाला इधर चला जाएगा कोना पे, यानी तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। वह शब्द को ढूंढना है, यानी इसी शब्द के प्रयोग करके हमको जो है, अगर कोई ऑप्शन में है जो शब्द बना है उसी को चुनना है। तो देखिए, एम है तो एम है, फिर ओ है तो ओ है, फिर भी है तो भी है, फिर ई है तो ई है, फिर एम है, यानी एम यहाँ पे एक बेर है, यहाँ पे दो बेर आ गया, यानी ये नहीं होगा। फिर ई है तो ई है, फिर एम है तो एम है, फिर आई है तो आई है, फिर एन है तो एन है, फिर ई है तो ई है, फिर उसके बाद जो है हम लोग का एन है तो एन है, और फिर टी है, यानी हम लोग का बी ऑप्शन जो है ठोकुआ सही है, बी ऑप्शन ठोकुआ सही है। इसके बाद है आपका ये सीरीज दे दिया गया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है बुआ, तो इसको ध्यान रखना है। एम एन एन डैश पी डैश एन ओ डैश पी एम ओ पी डैश। ठीक है, सबसे पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर घबराया है एम एन ओ डैश एम एन एन डैश पी डैश एन ओ पी एम, फिर यहाँ पे देखिए डैश है, क्या है बउआ? डैश है। तो हम लोग का 20 गो हो रहा है, 20 गो हो रहा है। अगर इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तो फैक्टर में 4 पचे 20 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी 4 गो के भाग में बांटेंगे, लेकिन एक ही शब्द के पास कटना चाहिए तभी फैक्टर सही होता है। 1 2 3 4 ओ 1 2 3 4, फिर एन के पास कट गया, यानी ये फैक्टर नहीं है। और 5 4 के रूप में बांट देंगे, किस में बांट देंगे बउआ? 5 और 4 के रूप में बांट देंगे। तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पी के पास कटा 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि कोनो ना कोनो रिपीटेड है। एम एन एन डैश आर एम डैश एन ओ आर एन ओ पी है, क्या है बउआ? पी है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? पी भरा जाएगा। यहाँ पे एम हो गया, एम एम एन ओ पी, फिर एम है, फिर एन क्या हो गया? 2 बार रिपीट हो गया, एन एन ओ पी, फिर उसके बाद एम एन, तो 2 बार ओ रिपीट होगा, फिर एम ओ, फिर पी पी, एम एन, फिर ओ पी पी हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बउआ? तो एम भरे हैं, फिर उसके बाद पी भरे हैं, फिर उसके बाद हम क्या भरे हैं बउआ? तो उसके बाद भरे हैं ओ भरे हैं, ओ भरे हैं, फिर उसके बाद क्या भरे हैं? तो बउआ एम भरे हैं, एम भरे हैं, फिर उसके बाद ओ भरे हैं, फिर उसके बाद क्या भरे हैं बउआ? तो उसके बाद एन भरे हैं, एन भरे हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हम पी भरे हैं, यानी ऑप्शन देखें तो एम पी, एम डबल ओ एन पी, एम पी ओ एन पी, फिर उसके बाद एम पी ओ एम ओ एन पी, यानी तीसरा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। आगे बोल रहा है कि वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच सबसे अच्छी संबंध को दर्शाता है। तो लड़के एथलीट छात्र, लड़के एथलीट छात्र, कुछ लड़का एथलीट वाला हो सकता है, लड़का बहुत लड़का छात्र भी होता है, लेकिन पूरा लड़का जो है छात्र नहीं होता है, यानी तीनों जो है किसी न किसी रूप में थोड़ा थोड़ा मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है, यानी ऑप्शन है ए बी सी डी।
हम लोग का बी ऑप्शन ठोकुआ सही है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो केवल एक भाषा बोलते हैं। तो अंग्रेजी भाषा वाला ऊपर है, फ्रेंच वाला नीचे है, जर्मन वाला इधर है। तो अंग्रेजी भाषा यानी केवल अकेले जो है ए वाला आदमी बोलता है, फिर बी बोलता है, फिर सी बोलता है। एक और भाषा बोलता है कितना आदमी? तो ये हम लोग का ए बी सी आदमी। ऑप्शन है एफ ई एफ डी, डी ई एफ जी, सी ए बी, यानी हम लोग का सी ऑप्शन सही है। सी बी ए चाहे सी ए बी सब सही है। यदि माइनस का अर्थ क्या है बउआ? माइनस का अर्थ भाग हो, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुना है। भाग का अर्थ क्या है बउआ? तो गुना है। और भाग का देखिए जोड़ का अर्थ गुना है, जोड़ का अर्थ गुना है। और भाग का अर्थ क्या है बउआ? तो भाग का अर्थ घटाव है। भाग का अर्थ क्या है बउआ? तो घटाव है। और जो है गुना का अर्थ क्या है बउआ? तो गुना का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ जोड़ है। तो ये वाला समीकरण को बनाना है। तो 6 अब भाग की जगह पे लिखेंगे घटाव 20, फिर गुना की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की जगह पे क्या लिखेंगे? तो +12, फिर यहाँ पे प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे 7, फिर माइनस की जगह पे भाग लिखेंगे 1। तो कितना हम लोग का हो जाएगा? सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो 7 से 1 में डिवाइड करेंगे, कोनो फर्क ना पड़ेगा। 12 7 कितना हो जाएगा बउआ? 84 हो गया कि नहीं हो गया? 84 हो गया। फिर उसके बाद 6 को जोड़ दीजिए तो हम लोग का कितना हो गया बउआ? तो 90 हो गया, 90 हो गया। और 90 में से 20 को घटा लीजिए, 90 में से 20 को घटा लीजिए तो हम लोग का हो गया कितना बउआ? 0 में से 0 गया 0, और 9 में से 2 गया 7 हो गया, यानी 70। ऑप्शन है 38 57 62 70, यानी डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर आप ऐसे ही अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव मस्ती बाई एम आर अंसारी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।